हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम विभव मापी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या होता है विभव मापी और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हेडिंग बनेगी विभव मापी। तो विभव मापी क्या होता है तो इसको परिभाषित करेंगे। ऐसा उपकरण, एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापा जा सकता है। क्या कहलाता है? विभव मापी। ध्यान रखना, विभव मापी से क्या क्या माप सकते हैं? विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध व दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसका चित्र। तो इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका चित्र दिख रहा होगा। तो ये भी एक मीटर सेतु की तरह ही उपकरण होता है। हम पिछली वीडियो मीटर सेतु पढ़ चुके हैं। ये पूरा उपकरण किस पर रहता है? एक लकड़ी के बोर्ड पर रहता है। तो इसकी जो संरचना लिखाएगी इसी चित्र में से लिखाएगी। तो क्या लिखेंगे कि इस उपकरण में ये पूरा जो उपकरण बना हुआ है किस में रहता है? एक लकड़ी के बोर्ड में लगा रहता है। ठीक है, तो लिख देंगे कि विभव मापी में एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर पेंच ए और बी, दो पेंच दिखाए होंगे आपको, ए और बी। इन पेंच के मध्य में 6 या 10 मैग्नीन या नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु के तार समांतर क्रम में लगे होते हैं। या तो 6 होंगे या फिर 10। ठीक है, हमने हमारे चित्र में 6 तार लिए हुए हैं और ये तार हैं तांबे की पत्तियों द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ध्यान रखना, तांबे की पत्तियों द्वारा कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, और नीचे पी और क्यू, एक तांबे की पत्ती है। पी और क्यू एक क्या है? तांबे की पत्ती, जिसके द्वारा ये सभी तार क्या है? स्क्रू द्वारा कसे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे बीच में। ठीक है, और इस तांबे की पत्ती पर हम क्या करते हैं? जौंकी को, ये भी क्या है? तांबे की पत्ती, इस पर हम क्या करते हैं? जौंकी को आगे पीछे खिसकाते हैं। ठीक, और ऊपर एक क्या लगा रहता है? स्केल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? स्केल। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसकी संतुलन बिंदु की लंबाई आती है और जितनी लंबाई आती है वो हमें स्केल के ऊपर दिख जाती है। ठीक है, उसी के सीध में क्या होता है? धारा मापी उसको माप लेता है। फिर इसके बाद में आता है इसका सिद्धांत। ये इसका चित्र हो गया, संरचना में नहीं है लेकिन आप इसको संरचना को चित्र में से देख कर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है इसका सिद्धांत। तो एक चित्र सिद्धांत में बनेगा और इस चित्र में सभी जो दिख रहा है ये भी संरचना में लिखा जाएगा कि इसमें एक संचायक सेल होता है, एक कुंजी लगी होती है, एक प्रायोगिक सेल होता है, एक धारामापी लगा होता है। ठीक है, और एक धारा परिवर्तक लगा होता है और ए बी के बीच में एक क्या तार लगा होता है। ठीक है, जिस पर जौंकी को आगे पीछे खिसकाया जाता है। फिर आता है इसका माना। सिद्धांत मेन है, 3 नंबर में पूछा जाता है तो अधिकतर सिद्धांत के चांसेस बनते हैं। ठीक, फिर आता है इसका माना। तो माना में क्या लिखेंगे? माना विभव मापी के तार की लंबाई, जो ए और बी के बीच में जो तार दिख रहा है उसकी टोटल लंबाई कैपिटल एल व विभवांतर वी तथा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल सी है। ऊपर आपको एक जो सेल दिख रहा है वो है संचायक सेल, उसका विद्युत वाहक बल क्या है? सी है। ठीक है, और प्रायोगिक सेल जो आपको नीचे दिख रहा है उसका विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। ठीक है, और संतुलन बिंदु की लंबाई क्या है? एल। अब टोटल तार की लंबाई कैपिटल एल है लेकिन जहाँ पर जौंकी रुक रही है वहाँ तक की लंबाई को हमने मान लिया स्मॉल एल। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है? हमारी एक्स है। तब विभव पतन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो हमारी विभव प्रवणता वो क्या है? एक्स है। फिर इसके बाद लेके आएंगे विभव मापी के तार की कैपिटल एल लंबाई पर विभवांतर। हमने माना में लिखा है क्या है? भी। तब विभव मापी के तार के एकांक लंबाई पर विभवांतर, टोटल एल लंबाई पर विभवांतर भी है। अब एकांक पर निकालना है तो ये एल है जो भी के बटा में चला जाएगा तो हो जाएगा भी बटा एल, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर। ये बन जाता है हमारा विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? विभवांतर बटे लंबाई। ठीक है, अब स्मॉल एल लंबाई पर विभवांतर देखेंगे। अभी एकांक लंबाई पर देखा, अब स्मॉल एल लंबाई पर, तो स्मॉल एल लंबाई का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जैसे कि हम आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताएं कि यदि एक पार्ले जी 5 रुपये का आता है तो हम बोले 2 पार्ले जी कितने आएंगे? तो 5 में 2 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एकांक लंबाई का विभवांतर भी बटा एल है तो स्मॉल एल लंबाई का पूछा है तो इसमें स्मॉल एल लंबाई का इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा भी अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। अब भी अपॉन कैपिटल एल किसका मान है? एक्स का, तो यहाँ पर एक्स का मान रख दिया तो ये आ गया एक्स इंटू एल। अब हमारा फॉर्मूला होता है संतुलन स्थिति में। संतुलन स्थिति में क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे विभव मापी की संतुलन स्थिति में। तो विभव मापी की संतुलन स्थिति में क्या होगा?
सेल का विद्युत वाहक बल, जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो विभवमापी के तार की स्मॉल एल लंबाई पर विभवांतर के बराबर रहता है। तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई, और विभवमापी के तार की स्मॉल एल नंबर पर विभवांतर अभी ऊपर निकाला है क्या है, एक्स इंटू एल। तो ई बराबर हो जाएगा एक्स इंटू एल। अब इसी फॉर्मूले का यूज हम अभी आगे क्वेश्चन में करेंगे। तो लिखेंगे इस सूत्र में स्मॉल एल व एक्स का मान रखकर प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिद्धांत। और यदि अब इसकी सावधानियां पूछी जाएं तो सावधानियां आप मीटर सेतु में पढ़ चुके हैं, सेम वो ही रहेंगी। क्या क्या हो जाएंगी, पहली सावधानी हो जाएगी सभी संयोजक पेंच अच्छी तरह से कसे होना चाहिए। दूसरी सावधानी सभी संयोजक पेंच साफ होना चाहिए। तीसरी हो जाएगी जौंकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। और चौथी क्या हो जाएगी, सभी सेलों के धन ध्रुव बिंदु ए पर जुड़े होने चाहिए। देखो आपको दिख रहे हैं सभी सेलों के धन ध्रुव हैं पेंच ए पर जुड़े हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, सावधानियाँ। अब इसके आगे देखते हैं। इसके बाद में अब हमारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब इसमें बिंदु दिए रहते हैं, किन किन बिंदुओं पर हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो सबसे पहले रहता है इसका चित्र। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो हेडिंग बना लेंगे चित्र। तो चित्र में सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे इसका। तो एक यहाँ पर सेल लगा रहेगा, यहाँ कुंजी लगी रहेगी, और यहाँ पर एक धारा परिवर्तक लगा रहेगा, RH धारा परिवर्तक होता है। ठीक है, और यहाँ एक तार लगा रहेगा। ठीक, और यहाँ पर दो विद्युत वाहक बल लगे रहेंगे। एक रहेगा E1 और एक रहेगा E2, क्योंकि विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है तो यहाँ पर दो विद्युत वाहक बल लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों विद्युत वाहक बलों को धारामापी से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और धारामापी से जोड़ने के बाद इससे एक तार जाएगा और एक जौंकी लगी रहेगी, जे इसे इस तार पर क्या करेंगे, इधर उधर खिसकाएंगे, और इसकी लंबाई मान लेंगे हम L। ठीक है, उस तार की टोटल लंबाई कैपिटल L रहती है। इसे लिख लेंगे A, इसे नाम दे देंगे B। ठीक है, और यहाँ पर कुंजी लगा लेंगे। एक कुंजी यहाँ पर लगी रहेगी और एक कुंजी यहाँ पर आप बना लेना। ये हो जाएगा हमारी K1 कुंजी, ये हो जाएगी हमारी K2। E1 है और ए हो जाएगा E2। ठीक है, और ए प्लस माइनस AC हो जाएगा, संचायक सेल है। ठीक है, और एक कुंजी है K। ठीक, अब ये हमारा हो गया चित्र। अब इसके बाद हमारी सेकंड हेडिंग आती है। सेकंड हेडिंग है आवश्यक सूत्र व सिद्धांत, या सिद्धांत व आवश्यक सूत्र। ठीक है, तो लिख लेंगे सिद्धांत व आवश्यक सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिद्धांत व आवश्यक सूत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे माना पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई, संतुलन बिंदु की लंबाई क्या किया है हमने, टोटल लंबाई उसकी मानी है, जहाँ पर क्योंकि हमने संतुलन माना है L लंबाई पर मिली, लेकिन अलग अलग सेल हैं तो हम अलग अलग लंबाई मानेंगे। तो पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई क्या मान लेंगे, L1। ठीक है, तब ठीक है L1 है तब, तो पहले सेल के लिए विभवमापी के सिद्धांत से तो लिख लेंगे पहले सेल के लिए विभव मापी के सिद्धांत से। ठीक है, पहले सेल के लिए विभव मापी सिद्धांत, विभव मापी सिद्धांत क्या अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है E बराबर x इंटू एल, लेकिन पहले के लिए तो सेल क्या हो जाएगा E1 विद्युत वाहक बल हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई L1, लेकिन x नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये समीकरण हो जाएगा 1। फिर इसके बाद लिखेंगे तथा दूसरे सेल के लिए
दूसरे सेल के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई क्या मान लेंगे L2 है। तब क्या करेंगे, दूसरे सेल के लिए विभवमापी के सिद्धांत से दूसरे सेल के लिए विभव मापी के सिद्धांत से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला x इंटू एल, लेकिन दूसरे के लिए तो E2 है, L2 ये समीकरण हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 1/2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 का LHS था E1, तो इसका LHS है E2 बराबर, इसका LHS था XL1, इसका था XL2, x से x कैंसिल, तो क्या आ गया E1/E2 बराबर में L1/L2। ये हमारा आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ इसका क्या लिखा आएगा, एक लाइन लिखा है कि नीचे लिखेंगे इस सूत्र में L1/L2 का मान रखकर सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ से न्यूमेरिकली बन जाता है जिसमें L1 L2 के मान दिए रहेंगे, तो इनके मान रख के आप E1/E2 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर इसकी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रेक्षण सारणी या प्रेक्षण तालिका। तो हमने आपके लिए बताया था ये किससे बनती है, ये बनती है हमारे फॉर्मूले से। तो इसमें सबसे पहले कॉलम बनाएंगे क्रमांक का, ठीक है। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला बना लेंगे हम, पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई, ठीक है, बिंदु की लंबाई, ठीक है, L1 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में जाएगी। फिर लिखेंगे दूसरे सेल के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई L2 सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट कॉलम में आता है हमारा फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला। तो इसमें लिख लेंगे सूत्र E1/E2 बराबर में L1/L2, ठीक है। ये हमारे कॉलम बन जाएंगे 4, ठीक है। इनको खाली छोड़ना पड़ता है। अब आपको प्रयोग कितनी बार करना है वो आप ऊपर डिपेंड है। तो क्रमांक लिख देना 1 2 3, ठीक है। और नीचे आप निकाल देना इसका औसत। तो लिख लेंगे औसत E1/E2 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी तुलना कर रहे हैं। तो डैश करके सेंटीमीटर में यहीं से लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसकी क्या बन गई प्रेक्षण सारणी, बस इतना ही करना पड़ता है प्रेक्षण सारणी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है हेडिंग सावधानियाँ। क्या आती है इसकी नेक्स्ट हेडिंग सावधान। तो हेडिंग बना लेंगे सावधानियाँ। मैं आपके लिए मीटर सेतु की सावधानियाँ बता चुका हूँ, सेम उसी प्रकार से रहेंगी। तो सावधानी में नंबर 1 रहेगी सभी संयोजक पेंच अच्छी तरह से कसे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी हो जाएगी सभी संयोजक पेंच अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, ठीक है। तीसरा में क्या हो जाएगा सभी सेलों के धन ध्रुव
सभी सेलों के धन ध्रुव विभवमापी के संयोजक पेंच यानी वो स्क्रू ए पर जुड़े होना चाहिए। आपको चित्र में दिख जाएगा, बिंदु ए पर सब धन ध्रुव हैं, देख लेना आप, ठीक है। और चौथी हो जाएगी, जौंकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, नहीं चलाना चाहिए। यदि रगड़ कर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तार टूट सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किससे, विभवमापी की सहायता से।